हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल ए और बी है और तथा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल जो है वह सी तथा डी है, जहां पे जो है वो ए बी सी डी जो है वो क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी में के रूप में है। तो सिद्ध करना है कि ये जो पी जोड़ क्यू अनुपात ये क्यू माइनस पी बराबर ये 17:5 होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है वह गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात डी है। ये जो है वो हम मान लिए प्रथम पद ए और सार्वनुपात डी है। देयरफॉर ये जो है वो हमारा जीपी अगर जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 और ये जो है वो ए और ये जो है वो हमारा ए आर होगा, फिर ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर की पावर हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए बी सी डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। ये जो है वो इनके बराबर, ये इनके बराबर, ये इनके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से जो है वो लिखेंगे तो ये जो है वो ए के बराबर, बी जो है वो ए आर के बराबर और सी जो है वह ए आर स्क्वायर के बराबर तथा ये जो है वह डी जो है वह किन के बराबर होगा, ए आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्लियर। ये यहाँ से इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो लिखिए। अब ठीक है, लिखिए चूंकि ये जो है वो हम इधर जो है वो दो भाग में जो है इनको बांट दीजिए। यहाँ पे जो है वो चूंकि लिख दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल ए तथा बी है। इनका मूल कितना है बुआ, ए जोड़ बी है। ए जोड़ बी नहीं, ए और बी है। तो जब जो है वो मूलों का योगफल, मूल जो है वो ए और बी दिया हुआ है तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो ए जोड़ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। देखिए यहाँ पे समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर इनका अल्फा और बीटा जो है वह दो मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा जो है वह सी, अल्फा इंटू बीटा जो है वह सी बाय ए होता है, जो कि आप लोग ये क्लास जो है वह 10th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। ये जो है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी जो है हमारा कितना है, माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा ये जो है वो 1 है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है। ये जो है वह याद रखिएगा, इनका जो है वो यूज होगा तो हम जो है वह यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए इम्प्लाई दे दीजिए। ए यहाँ पे कितने दिया हुआ है, ए दिया हुआ है जोड़ बी जो है वह क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है इज इक्वल टू ये 3। यहाँ से हम जो है वह ए कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है। यह मूलों का योगफल निकाले हैं। अब जो है वो मूलों का गुणनफल निकालते हैं, अर्थात ए इंटू बी हम जो है वह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। सी हमारा जो है वो पी है बटा मुअन, ये जो है वो पी हो जाएगा। क्लियर। ये जो है हमारा पी हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा यहाँ से कितना है, तो अगर जो है वो हम रखते हैं तो चलिए ना, अगर जो है वो जरूरी होगा तो हम जो है वो रखेंगे, नहीं होगा तो हम इनको जो है वो ऐसे जो है वो रहने देंगे। ठीक है। अगर जो है वो हम रखेंगे तो ए इंटू बी जो है वो हमारा ये ए आर दिया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू पी, अर्थात ये जो है वो ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी है। जो यूज होगा हम वो यूज करेंगे। ठीक है। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, तो सी तथा डी है, सी तथा डी है। इनका मूल क्या है, तो सी तथा डी है। हम अगर सी प्लस डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा, ये जो है वो माइनस बी बाय होता है तो मूलों का योगफल माइनस बी बाय है, तो जो है माइनस बी, तो यानी माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। क्लियर। सी जो है वो कितने दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर, जो डी जो है वो ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से अगर जो है वो हम ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
ये 1 प्लस ये r इज इक्वल टू 12। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो a इंटू ये 1 प्लस आर, a इंटू 1 प्लस आर, a इंटू आर 1 प्लस आर का मान कितने दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे अगर 3 रख देते हैं इंटू ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम मान रखे हैं। ये जो है वह 3 चौक 12, यहाँ पे r इज इक्वल टू रूट अंडर 4, इसीलिए r का मान कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r का मान कितने निकालने हैं, तो 2 निकालने हैं। क्लियर। अब देखिए जब यही जो है वो r का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है वह क्या करिए, और ये भी जो है वो लिख लीजिए पहले, c इंटू डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, c बटा a होता है, तो c हमारा क्यों है बटा 1, ये जो है वो हमारा क्यों, तो देयरफॉर ये सी डी जो है वो कितने निकल गया, ये जो है हमारा क्यों निकल गया, समझे, ये निकल गया। अब जो है वो आगे जो भी यूज होगा तो हम जो है वो यूज हम जो है वो कर लेंगे, नहीं तो जो है वो लिख दीजिए, ये निकल गया। सी जो है वो हमारा कितना है, सी ए आर स्क्वायर, तो ये ए आर स्क्वायर इंटू डी जो है वो ए आर क्यूब है, तो ये ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर के पावर 3 2 5 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वह ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आर का मान आया हुआ है ना, हम ये जो है वो आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए, चूंकि आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आर का मान समीकरण फर्स्ट में जो है वो हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर का मान जो है वो हमारा 2 है, ये जो है वो a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये जो है वह a इंटू 2 1 3 इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आया हुआ है और r इज इक्वल टू 2 आया हुआ है। हमें जो है वो क्या चाहिए, p जो और q चाहिए, तो हम जो है वो p और q का मान हम इजिली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे p बराबर इतना है। क्लियर। ये जो है वह p बराबर जो है वह ए स्क्वायर आर दिया हुआ है, a का मान 1 स्क्वायर इंटू आर जो है वो हम 2 निकाल रहे हैं, ये जो है वह 2, ये जो है वह 2 हो जाएगा। क्यू का मान जो है वो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आर के पावर 5 है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू आर का मान ये 2 पावर 5 हो जाएगा, 2 पावर 5 जो है वो कितना होता है, तो 32 होता है, तो 1 इंटू 32 अर्थात ये 32। यहाँ पे जो है वो हमारा देयरफॉर ये p बराबर 2 तथा क्यू बराबर जो है वह 32 आया हुआ है, तो ये भी जो है वह याद रखिएगा। क्लियर। ये जो है वह याद रखिएगा। अब जो है वो हम LHS वाला जो है वह पार्ट ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है, LHS में P जोड़ Q अनुपात Q माइनस P है, ये जो है वह P जोड़ Q अनुपात ये Q माइनस P है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, P जोड़ Q बटा ये Q माइनस P, तो जो है वो P कितना है, 2 है, जोड़िए Q जो है वो 32 बटा, और ये जो है वो हमारा Q माइनस पी, Q जो है वो 32 है और माइनस ये 2, तो 32 2 34 बटा ये 30, ये जो है वो 17 बार में कर जाएगा, ये 15 दाम है, ये जो है वो हमारा 17 अनुपात 15 आएगा, यही तो हमारा RHS था, बराबर ये RHS लिख दीजिए, और यहाँ पे अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 10 नंबर, अब देखिए वो इनका जो है वो 10 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दो धनात्मक संख्या a तथा b के जो है वो बीच समांतर माध्य और जो है वो गुणोत्तर माध्य जो है वो m अनुपात n है, तो दर्शाइए कि a अनुपात इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं, और फिर जाके जो है वो ये जो है वो देखिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समांतर तथा गुणोत्तर माध्य का जो है वो अनुपात। समांतर माध्य को जो है वो हम ये जो है वो हम क्या कहते हैं, am कहते हैं, गुणोत्तर माध्य को जो है वो हम GM कहते हैं। ज्योमेट्रिकल, AM का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक मीन, GM का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल मीन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो दो धनात्मक संख्या a और b का जो है वह के बीच समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा क्या हो जाएगा, AM जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी बाई 2, और GM होता है दोनों को जो है वो गुना करके रूट जो है वो रूट में चढ़ा दिया, अर्थात ये
जो है वह रूट अंडर ये ए भी होता है। तो इनका अनुपात दिया हुआ है कितना, m अनुपात n दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हल, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दो धनात्मक संख्याओं a तथा बीच के बीच समांतर तथा गुणोत्तर माध्य का जो है अनुपात दिया हुआ है। अर्थात हम डायरेक्ट ये जो है वह am बटा ये gm लिखते हैं। am बटा gm ये जो है वह m बटा ये n दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए m का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, ये जो है वो हमारा, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू। gm का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ये जो है वो हमारा रूट अंडर ये ए बी इज इक्वल टू ये m बाय n हो जाएगा। ये जो है वो 2 इनके गुना में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a जोड़ b बटा ये 2 रूट अंडर ये ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू m बाय n। अब यहाँ पे जो है वो हम सी एन डी जो है वो रूल हम लगाने वाले हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो हम लगाने वाले हैं। अब जो है वो आपको थोड़ा हम जो है वो इधर बता देते हैं, सी एंड डी रूल क्या होता है। देखिए इनको जो है ना हिंदी से अच्छा है आप इंग्लिश में ही जो है वो इनको याद रखिए। ठीक है। ये जो है वो इनका हिंदी में जो है वो हम कहते हैं योगानांतर अनुपात कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो हम सी एंड डी रूल याद रखिएगा। क्लियर सीधे। ये जो है वो देखिए अगर जो है वो ए बटा बी लिखल है संख्या बराबर ये जो है वो सी बटा डी लिखल है, हम जो है वो सी एंड डी रूल जो है वो हम कैसे लगाते हैं, तो ध्यान देना है। ए को हम जो है वो फिक्स रखते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सी को भी जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ में जो है वो एक बार में जो है वो बी को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। यहाँ में भी जो है वो जैसे हम इधर किया ना उस प्रकार इधर भी करेंगे। ये जो है वो सी को जोड़ देंगे, सी को घटा देंगे। यही जो है वो हमारा सी एंड डी रूल होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सी एंड डी नियम से। क्लियर। तो सी एंड डी नियम हम जो है वो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जो है वो ए प्लस बी को फिक्स कर देते हैं। क्लियर। इधर भी जो है वो ए प्लस बी को फिक्स कर दिए। एक बार जो है वो जोड़ रूट 2a भी कर देते हैं, एक बार माइनस रूट 2a भी कर देते हैं इज इक्वल टू, ये जो है वो m दोनों में जो है वो फिक्स कर दिए। एक बार जो है वो n को जो है वो हम जोड़ देते हैं, एक बार n को घटा देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हम इनको परफेक्ट स्क्वायर दोनों को बना लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, तो इनको हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर जोड़ बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट बी का होल स्क्वायर जोड़िए 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी बट्टा में ये जो है वो रूट ए का होल स्क्वायर जोड़िए रूट बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू ये m प्लस एन बाई ये m माइनस एन हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ये जो है वो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है वो रूट ए जोड़ ये जो है वो रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, और ये बट्टा में भी जो है वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है वो रूट ए माइनस ये रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये m प्लस एन बट्टा में ये m माइनस एन हो जाएगा। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, दिए ध्यान दीजिए रूट ए जोड़ ये जो है वो रूट बी अपॉन में ये रूट ए माइनस ये रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m जोड़ n बटा ये m माइनस एन। इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब जो है वो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये हमारा रूट ए प्लस रूट बी बटा ये रूट ए माइनस ये रूट बी, ये जो है वो रूट चढ़ जाएगा तो ये जो है वो m प्लस एन बटा ये रूट m माइनस एन हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे जो है वो हम फिर से जो है वो सी एन डी रूल जो है वो हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे जो है वो हम पुनः सी एंड डी नियम से, यहाँ पे जो है वो हम पुनः सी एंड डी नियम जो है वो लगाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो इनको हम फिक्स कर देते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये हमारा जो है वो रूट ए जोड़ ये रूट बी अपॉन में ये रूट ए जोड़ रूट बी, इनको फिक्स कर दिए और नीचा वाला जो है वो एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देंगे, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में ये जो है वो एक बार जोड़ दिए हैं तो एक बार घटा देंगे रूट ए माइनस रूट बी
इज इक्वल टू, सिमिलरली जो है वो हम यहाँ पे भी करेंगे, इनको जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। ये जो है वो हमारा रूट अंडर ये m प्लस एन फिक्स हो गया, रूट m प्लस एन, क्लियर। और ये जो है वो रूट अंडर m माइनस एन है, तो हम जो है वो एक बार जोड़ देते हैं, रूट अंडर ये m माइनस एन, और एक बार घटा देते हैं, ये m माइनस एन हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ कैंसिल होने वाला है, इनको जो है वो गुना कर दीजिए, ये जो जोड़ तो है किया है ना, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितने हो जाएगा 2 रूट ए बाय, ये जो है वो हमारा माइनस, ये जो है प्लस बी या माइनस माइनस प्लस बी, ये जो है वो 2 रूट बी इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा रूट m प्लस एन जोड़िए रूट m माइनस एन हो जाएगा अपॉन में, ये जो है वो रूट अंडर ये m जोड़ n माइनस ये अंडर रूट ये m माइनस एन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें जो है वो a अनुपात भी चाहिए, हम पहले वर्क करेंगे तब ना ये रूट गायब होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये हमारा रूट गायब हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह रूट ए बाय ये रूट बी है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट m प्लस एन जोड़िए अंडर रूट ये m माइनस एन बाय, ये जो है वो अंडर रूट m जोड़ n माइनस ये अंडर रूट ये m माइनस एन, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा a बाय बी इज इक्वल टू, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये m जोड़ n का होल स्क्वायर जोड़, ये जो है वो रूट अंडर m माइनस एन का होल स्क्वायर, और ये जो है वो जोड़ 2 इंटू रूट अंडर ये हमारा m प्लस एन इंटू ये m माइनस एन हो जाएगा, और इसके जो है वो बट्टा में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये रूट अंडर ये m जोड़ n का होल स्क्वायर जोड़ ये रूट अंडर ये m माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर ये m जोड़ n इंटू रूट अंडर ये m माइनस एन हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो a बाय बी इज इक्वल टू m प्लस एन जोड़ ये m माइनस एन, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट अंडर ये m प्लस एन इंटू ये m माइनस एन हो जाएगा अपॉन में, ये जो है वह m प्लस एन जोड़िए m माइनस एन माइनस 2 इंटू रूट अंडर, ये जो है वह m जोड़ n इंटू ये m माइनस एन, देखिए n से n कैंसिल, और ये भी n से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो a बटा b इज इक्वल टू mm 2m, और ये जो है वो ऐसा करिए ना, 2 जो है वो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, और ये जो है वो रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है वो एम स्क्वायर माइनस ये एन स्क्वायर, यहाँ भी mm 2m, तो 2 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से भी, ये जो है वो m माइनस अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये हम जो है वो लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर ये m और ये प्लस अंडर रूट ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात ये जो है वो m माइनस अंडर रूट ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये जो है वो इनका, यही तो हमें प्रूव करना था ना, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है, 2 बार जो है वो यहाँ पे CND रूल लगाएंगे और इनको जो है वो हम सोल्व कर देंगे, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।